है बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं धर्मनगरी चित्रकूट के उस जगह पर जहां पर बीते दिनों पाकिस्तान से चलकर यहां 15 सदस्यीय परिवार चित्रकूट पहुंच गया, जो प्रशासन को भनक लगते ही प्रशासन ने उनको यहां पे आश्रय दे दी गया। यह वह संग्रामपुर गांव है जहां के ग्राम सचिवालय में उस परिवार को रखा गया है और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच वह परिवार यहां रह रहा है। हालांकि प्रशासनिक जांच अभी चल रही है, इनके वीजे के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। हर पहलू पर प्रशासन बारीकी से नज़र बनाए हुए है। फिलहाल आपको दिखा दूं, यह ग्राम सचिवालय संग्रामपुर है जो करबी ब्लॉक अंतर्गत आता है। यहाँ वह परिवार रह रहा है। यहाँ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। अंदर ना मीडिया कर्मियों को, ना ही समाज सेवियों को, ना ही किसी नेता को उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा। ये हैं आज जनपद चित्रकूट के संग्रामपुर गांव में, जो करबी ब्लॉक अंतर्गत आता है। धर्मनगरी चित्रकूट से सटा हुआ यह गांव है जहां पर पाकिस्तान से आया हिंदू परिवार यहां पर रुका हुआ है। हमारे साथ यहां के समाज सेवी हैं जिन्होंने उस परिवार को शरण दी थी और शरण देने के बाद प्रशासन को भनक लगते ही वो परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई और वो आज हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है। कमलेश जी, ये बताइए, ये जो शरणार्थी परिवार है आया है यहाँ पे, कैसे पता चला आपको? किस तरह से आप यहाँ पे लाए? पूरी कहानी क्या है? जी, इनको मैं सोशल मीडिया पे नंबर दे के रखा था कि कोई भी जिसके पास लीगल वीज़ा है और भारत सरकार ने उनको परमिशन दे रखी है हिंदुस्तान में रहने की, वो गरीब बेघर हिंदू परिवार मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उसकी मदद करूँगा। जी, मैं सोशल फेसबुक में डाला था ऐसे वीडियो, तो मेरे वीडियो नंबर देख के मुझसे संपर्क किए। कैसे पता चला आपको इस परिवार के बारे में? फिर यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया? नहीं, उनको सोशल मीडिया से पता चला, वो मुझे बुलाए तो मैं दिल्ली गया था झुग्गी बस्ती। उनके 3 दिन वहाँ रुका, उनको चेक किया, उनके हालात देखे। मैं दिल्ली असेंबली गया, एक एफिडेविट भी लिख के दिया वहाँ के गारंटर को कि भाई इनको यहाँ ट्रांसफ़र करो। इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। ये 10 फीट की पन्नी में चारों लोग बैठते थे, पन्नी पकड़ के, बीच में इनके बच्चे पढ़ते थे। तो मेरा मन दुखी हो गया, तो मैं इनकी मदद के लिए आगे आ गया। तो इनको चित्रकूट आप ले आए? हाँ जी, बुलाया था, चित्रकूट धाम बुलाया था मैं परसों शायद 4 तारीख को। और मैं अकेले नहीं गया था, मैं मीडिया को लेके गया था रेलवे स्टेशन रिसीव करने, लेकिन उस चीज़ को मीडिया ने नहीं दिखाया। और जैसे ही संग्रामपुर ये मेरे घर आए, मैं तत्काल पास के पुलिस स्टेशन में भी फ़ोन करवाया कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, आप जांच कर लो, देख लो। लेकिन ये चीज़ मीडिया ने नहीं बताया। कुछ लोग निगेटिव खबर चला रहे हैं। तो वहाँ दिल्ली आप गए थे, तो वहाँ किस तरह से इस परिवार से मिले और वहाँ और कितने परिवार रह रहे हैं? दिल्ली में परिवार तो करीब भाटी माइंस में 60,000 परिवार रह रहे हैं जी। 60,000 परिवार दिल्ली के भाटी माइंस में रह रहा है। आबादी मुझे लगता है 5 लाख होगी शरणार्थी हिंदुओं की। और मजदू के टीला में भी करीब 1 से 2,000 परिवार रह रहा है। जी। और सिग्नेचर में भी करीब 40 से 50 परिवार रह रहा है। ये परिवार आपको कहाँ मिला? ये दिल्ली के भाटी माइंस में मिला। ये सबसे गरीब परिवार था। इनके घर में खाने के लिए भोजन नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था। तो ये जो सबसे गरीब थे, तो मैं इनको ऑफर किया कि भाई मैं आपकी मदद कर दूंगा, चित्रकूट में रहने के लिए घर दे दूंगा और शुरुआती रोजगार में मदद कर दूंगा और तुम्हारे बच्चों को गोद ले लूँगा, तो ये कल से स्कूल जाने लगेंगे। जी। तो यहाँ से आने के बाद यहाँ अब क्या स्थिति है? वर्तमान स्थिति क्या चल रही है इस समय? वर्तमान स्थिति, इनको मेरे घर से हटा के यहाँ के पंचायत भवन में रखा। देखिए आगे प्रशासन क्या करता है। प्रशासन का आपकी तरफ क्या रुझान था? आपके ऊपर क्या दबाव हुआ? मुझे सुबह ले गए थे पूछताछ के लिए, तो मेरे साथ तो एक सिपाही ने गाली गलौज अभद्रता की है और यहाँ का और तो सबका व्यवहार नॉर्मल था। लेकिन मुझे मीडिया में आने के लिए रोक दिया गया कि भाई तुम मीडिया में जाओगे तो तुमको फिर से जेल में डाल देंगे। जी। तो आगे आप किस तरह से
वो करना चाहेंगे, मदद करना चाहते हैं, क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? आगे आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इन हिंदू परिवारों को मैं घर देना चाह रहा हूँ। इनको शुरुआती रोजगार करवाऊंगा 5-5, 10-10 हज़ार रुपए देके, और इनके बच्चों को गोद लूंगा। तो इनको चित्रकूट में रहने की अनुमति दी जाए। और अगर फिर से उसी नरक में इनको झुग्गी बस्ती में धकेला जाता है तो मेरी प्रशासन से अपील है कि इन जो मैं दे रहा हूँ तो इनको भी वहाँ घर दे, इनके बच्चों को स्कूल भेजे और इनकी शुरुआती मदद करे। क्या इसके लिए आपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सांसद, विधायक, मंत्रियों से आपने संपर्क नहीं किया मदद के लिए? जी, देखिए मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं देखिए यही लोग, इन्हीं के नाक के नीचे गरीबों का हनन हो रहा है। लोग, बच्चे बीमार हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। ये नेता सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, तो मैं क्यों इनके पास जाऊँ? मैं सब चेक कर लिया ना। पहले मैं जब चेक किया तब मुझे, जब कोई इनकी नहीं सुन रहा था, कोई आगे नहीं आ रहा था मदद को, तब तो मैं आगे आया। ये काम मेरा थोड़ी नहीं है, ये काम इन नेताओं का है, यहाँ की सरकारों का है। जब ये लोग कुछ नहीं, फिर हाथ में हाथ ऐसे बहुत संगठन है, बहुत नाम है, कहने भर को है। अच्छा, अंत में ये बताइए, सरकार से आप किस तरह की मांग करना चाहेंगे? मैं योगी जी से मांग करना चाहता हूं कि इनको चित्रकूट में रहने दिया जाए। अगर ये सही है, अगर मैं सही हूं, तो मेरे इस मिशन को रोका ना जाए। मैं हजारों बच्चों को गोद लेके स्कूल भेजना चाह रहा हूं और मैं विस्थापित हिंदू भाइयों की मदद करना चाह रहा हूं, जो लीगल है, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है, जिनको भारत सरकार ने यहाँ अनुमति दे रखी है रहने की। अभी आप यहाँ पे घर पे किस तरह महसूस कर रहे हैं अपने आप को? मैं तो अंदर की बात बता दूं, मैं तीसरा दिन हो गया मारे डर के खाना नहीं खाया कि मुझे पता नहीं कब पुलिस उठा ले। तो मैं तो कसम कि जब तक मुझे पुलिस कस्टडी से मैं मुक्त नहीं हो जाता, मैं तो इसी तरह रहूँगा। मैं डरा हुआ हूँ, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के संग्रामपुर के ग्रामीण समाज सेवी, जिन्होंने उन शरणार्थियों को मदद की थी। आगे हम आपको दिखाते हैं उन शरणार्थियों को जहाँ पे उनको रखा गया है। आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले थे, कैसे चल कर के आए हैं, पूरा रास्ता बताइए, कैसे आए, क्यों आए? जी, मैं पाकिस्तान कराची का रहने वाला था और मैं लीगल वीज़ा पे आया हूँ यहाँ दिल्ली में। कराची में मैंने अपना पासपोर्ट बनवाए थे, फिर सक्खर से मैंने वीज़ा अप्लाई कराया, फिर वहाँ से हम ट्रेन से चल के लाहौर तक आए, फिर वहाँ से हम अमृतसर आए। 16 तारीख को हमने बॉर्डर क्रॉस किया, वाघा बॉर्डर क्रॉस किया हमने। फिर हम अमृतसर से न्यू दिल्ली आए, फिर न्यू दिल्ली से बाटी मानसा। तो पाकिस्तान से आने की वजह क्या रही, क्यों आप लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया? देखें, पाकिस्तान के हालात महंगाई की वजह से काफ़ी लोग छोड़ रहे हैं, वहाँ के हालात की वजह से कुछ छोड़ रहे हैं, तो हम भी ऐसा ही कुछ सोच के आए हैं यहाँ पे। रास्ते मत छोड़ो। विनती है यहाँ के सीएम योगी सर जी को और यहाँ के वज़ीर आज़म साहब को कि हमारा जितनी जल्दी हो सके हमें नागरिकता और यहाँ पे बसने की इजाज़त देते। कितने लोग आए आप लोग वहाँ से? हम 2 परिवार आए हैं, हम 14 लोग एक आए हैं और 7 लोग एक आए। 7 लोग हमसे पहले हैं, 14 लोग हम बाद में। तो अच्छा, क्या डर लग रहा था आप लोग को वहाँ? देखें, डर तो लगता ही है थोड़ा बहुत, जहाँ बंदा अकेला हो, जहाँ हिंदुज़म की मिनॉरिटी कम हो, मेजॉरिटी कम हो, तो वहाँ तो डर लगता है थोड़ा बहुत। काफ़ी हादसा आप देख रहे हैं, आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत डर था हमें। अच्छा, ये सीमा हैदर के विवाद के आप लोग पहले निकले थे या उसके बाद कोई वहाँ प्रताड़ित करने लगे थे? नहीं, हम पहले निकले थे, सीमा हैदर से पहले निकले थे। तो क्या हिंदुओं के साथ वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं होता था क्या? देखिए, हिंदुओं के साथ तो अब ये आप देख रहे हैं मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप पत्रकार हैं, ये अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ये चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता
कि क्या हो रहा क्या ना। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीमा हैदर के बाद क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई है, आपकी आंखों के सामने सब कुछ आया होगा। तो वहाँ प्रताड़ित करना शुरू हो गया कुल मिला के। जी। तो क्या आप लोग को भी टॉर्चर किया गया था, परिवार के लोगों को, जिससे आपने क्षुब्ध होकर तुरंत छोड़ दिया? हम सीमा हैदर से पहले आए थे, हमें ऐसा कोई टॉर्चर नहीं हुआ था। हमें ऐसा कोई टॉर्चर नहीं हुआ था, हमने सीमा हैदर से पहले आए थे। हम ज़्यादातर महंगाई और इससे तंग होकर यहाँ पर आए थे। कल 4 अगस्त 2023 को जनपद चित्रकूट में 15 पाकिस्तानी नागरिकों का ट्रेन से आगमन हुआ, जो कि दिल्ली से आए हैं, और इनके द्वारा बताया गया है कि ये सभी हिंदू धर्म के हैं और कुछ स्थानीय अखाड़ों की मदद से यहाँ पहुंचे हैं काम की तलाश में और रहने के स्थान की तलाश में। इनमें से ये 2 परिवारों के सदस्य हैं, जिसमें से एक ग्रुप का आगमन पिछले साल अक्टूबर में भारत में हुआ था और दूसरे ग्रुप का इस वर्ष मई में हुआ है। एक ग्रुप का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है एवं दूसरे का भी जल्द ही होने वाला है। इनके द्वारा कहा गया है कि इन्होंने भारत में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आवेदन दिया है, परंतु अभी इनके पास किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अभाव में इनके द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं उन सभी पे गहनता से जांच की जा रही है। इनकी सूचना FRRO लखनऊ को भी आवश्यक मार्गदर्शन हेतु भेजी गई है। तब तक के लिए इनको पंचायत भवन संग्रामपुर में ठहराया गया है।